Hello students, welcome to From the Basics YouTube channel. I am Orup and you are watching System of Particles and Rotational Motion chapter in हिंदी. तो हम लोग पिछले क्लास पे डिस्कस किए थे अबाउट द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम को कॉन्सेप्ट शो किए थे, जहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा था या सर्कुलर मोशन कर रहा था विद यूनिफॉर्म स्पीड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलेशन करे तो एंगुलर मोमेंटम उसका कॉन्जर्व होता है, और कैसे होता है वो हम शो किए थे. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में. तो ये होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो, मैं इनर्शिया की अगर बात करता हूँ तो इनर्शिया होता क्या है. बेसिकली एक टेंडेंसी है. इनर्शिया क्या है? एक प्रकार का एक टाइप का टेंडेंसी है. किस टाइप का टेंडेंसी कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने का टेंडेंसी, वो ऑलवेज चाहेंगे कि हम रेस्ट पे ही रहें. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो कोशिश करेंगे कि ऑलवेज मोशन ही बनाया रखें. ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ ए टेंडेंसी. अभी अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, कोई एम मास है. ठीक है, अभी इसको अगर लीनियर मोशन देंगे, कुछ फोर्स हम दे रहे हैं मान लो 50 न्यूटन का, तो इस पर कुछ मोशन होगा ऑब्वियसली, कुछ एक्सिलरेशन आएगा इसमें. और अगर हम फोर्स ना दे तो नहीं होगा मोशन. और अगर सेम फोर्स दूसरे कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे हम 5m या 50m रख रहे हैं, मतलब इससे 50 गुना, ठीक है, मास है, तो ऑब्वियसली 50 न्यूटन जो फोर्स है इससे ज़्यादा फोर्स इसमें देना होगा, है ना. तो जितना मास हम बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन का टेंडेंसी कम होता जाएगा. जैसे इसमें 50 न्यूटन फोर्स दे रहे थे, इस पे एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम 50m मास पे कुछ सेम फोर्स देंगे तो इसमें एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, है ना. तो ये ट्रांसलेशनल मोशन पे हैं, और इसका जो मतलब इनर्शिया है वो डिपेंड कर रहे हैं मास के ऊपर, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए. सेम तरीके से जो इनर्शिया है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली पूरा टर्म जो है वो रोटेशनल मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं. जैसे मास जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा. सेम तरीके से अगर हमारे पास एक रॉड या एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू अगर मान लो कम है, ठीक है, तो उसको रोटेट करना उतना ही आसान हो जाएगा. ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होंगे उस टाइम पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होंगे तो उसको रोटेट करने में उतना ही दिक्कत आ जाएगा. तो यहाँ पे जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम होगा. तो मतलब यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो टॉर्क ज़्यादा देने से क्या हो जाएगा, उस पर एक्सिलरेशन भी ज़्यादा होगा, है ना. जितना फोर्स देते हैं उतना ही लीनियर एक्सिलरेशन होता है. सेम जितना टॉर्क देंगे उतना ही क्या होगा, एक्सिलरेशन भी बढ़ जाएगा. लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहें तो क्या होता है, उसमें टॉर्क के असर कम होना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टॉर्क का असर मतलब एक्सिलरेशन. टॉर्क करते क्या है, एक्सिलरेट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को या डिसिलरेट करते हैं. तो अगर मान लो इस रॉड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देते हैं किसी भी तरीके से, एक्सिस को चेंज करके हम बढ़ा सकते हैं, उसमें आएंगे. तो अगर बढ़ा देते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी तरीके से, तो क्या होगा उस टाइम पे इसका एंगुलर एक्सिलरेशन कम हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब आई जितना बढ़ेगा उसका एंगुलर एक्सिलरेशन घटता जाएगा. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके लिए टॉर्क भी कम हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब आई के साथ एंगुलर एक्सिलरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. आई के साथ एंगुलर एक्सिलरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो हम उल्टा करके बोल सकते हैं कि एंगुलर एक्सिलरेशन जो है आई के साथ ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो टाउ और अल्फा प्रोपोर्शनल है. ठीक है, टाउ और अल्फा क्या है, प्रोपोर्शनल है. अभी अल्फा अगर आई के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फा आई इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट.
एंड हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ठीक है। अल्फ़ा आई का जो वैल्यू है, अच्छा ये प्रोपोर्शनल टू 1 होगा एंड अल्फ़ा इज सम कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट होता है, मतलब अल्फ़ा इंटू आई का जो वैल्यू है, वो जो कांस्टेंट मिला हम लोगों को, वो ही हम लोगों को देते हैं टॉर्क, ठीक है। क्या देते हैं? टॉर्क। या फिर हम उल्टा करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कोई भी कुछ भी तरीके से बोल सकते हो, जस्ट एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए, ठीक है। देखो, टॉर्क जितना बढ़ाएंगे उतना एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन घट जाएगा। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस टाइप पे ये रिलेटेड है एक दूसरे से। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ बेसिक्स तुम लोग समझ गए हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिहेव करते हैं कुछ मास की तरह, है ना। जैसे जहाँ पे हम फोर्स को बोलते थे मास इनटू एक्सीलरेशन, वहाँ पे टॉर्क का जो फॉर्मूला आया था वो आई इंटू अल्फा आ गया था हमारे पास, है ना। और जो कि कांस्टेंट है, अगर हम कांस्टेंट टॉर्क दे रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये जो है ये इसको मास कहते हैं, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मास इज, मतलब मास इन ट्रांसलेशनल मोशन कैन बी कंपेयर्ड विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, है ना। हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली कंपेरेबल टू मास इन ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। लेकिन हम इक्वल नहीं कहेंगे, सिमिलर है दोनों, दोनों का मतलब बिहेवियर सिमिलर है, बट इक्वल नहीं कह सकते हम, ठीक है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, मतलब होता क्या है ये बेसिकली। देखो, पहले हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, उसके बाद एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखेंगे, मतलब बहुत सारा पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं ना, वो एक एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। कितना रेडियस के पाथ पे? आर रेडियस के पाथ पे। कितना मास है पार्टिकल का? एम मास है। और वो रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, कुछ एक्सिस इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोटेशन के लिए एक्सिस तो ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल जब ले रहे हैं हम, इसको सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है बोल सकते हैं इसमें। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेसिकली क्या होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये जो मास हम लिए हैं उस मास का प्रोडक्ट, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की और जो दूरी है वो दूरी का होल स्क्वायर करेंगे, और मास जो है पार्टिकल का जितना मास है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन फॉर द पार्टिकल ऑफ मास जो है वो क्या आ जाएगा? इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास, ठीक है। मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर को ऐड कर देते हैं, वो ही होगा, ठीक है। मतलब एक्सिस से तो ये भी दूरी हो सकता है ना, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंगल पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? एम इंटू आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस आर था तो एम आर स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पूछे तो हम क्या करेंगे? एक बॉडी लिए हैं इस तरीके का, एक बॉडी लिए हैं, अभी इसमें मल्टीपल पॉइंट्स है, इसमें क्या है? मल्टीपल पॉइंट्स है, जिसका मास मान लेते हैं इसका m1, इसका m2 डॉट डॉट करके इसका mn, इस टाइप का बहुत सारा मासेस है। तो इसमें जब मान लो रोटेशन मतलब ऐसे सर्कुलेशन होगा, ठीक है, M1 M2 M3 हर एक मास का जैसे इंडिविजुअली सर्कुलर होगा, है ना। हर एक पार्टिकल्स जो उस ऑब्जेक्ट के उस बॉडी के अंदर है उसका इंडिविजुअली हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक एक पार्टिकल जो है डिफरेंट सर्कुलर पाथ पे वो क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है। तो
और हर एक का ऑब्वियसली एंगुलर स्पीड सेम ओमेगा ही होगा। तो इस सिचुएशन पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी होगा वो क्या होगा, इज द समेशन ऑफ क्या है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, समेशन ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, ठीक है। तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पॉइंट पार्टिकल्स उसका समेशन हो जाएगा एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये इंडिविजुअल एक पार्टिकल के लिए है, और अगर हम समेशन लेते हैं तो टोटल बॉडी के लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mi/r², आई रेंजेस फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू समेशन ओवर 1 to n mi/r², ठीक है। ये एक होल सिस्टम, होल बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये किस टाइप का क्वांटिटी है, ये बेसिकली स्केलर भी नहीं, वेक्टर भी नहीं, ये टेंसर ऑफ रैंक 2 है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, टेंसर ऑफ रैंक 2 है। और तो क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके से, हम दो टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मिलता है, एक तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को इसमें क्लास 11 पे वो नहीं है, हम जनरली ये जो कोई भी एक्सिस मान लेते हैं उसके साथ परपेंडिकुलरली एक मास घूम रहा है तो कितना मोमेंट ऑफ, इस टाइप का ही देखेंगे एंड रेगुलर शेप के लिए देखेंगे। तो जहाँ पे उस टाइप का मैटर है उसमें ऑलवेज मतलब प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही देखा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मतलब फॉर्मूला बना वो कुछ इस टाइप का है, I इक्वल्स टू समेशन ओवर I रेंजेस फ्रॉम 1 to n mi एंड mi/r², ठीक है। तो और ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सम, अभी इसका यूनिट क्या होगा, सिंपली यूनिट हो जाएगा kg/m², एसआई सिस्टम पे। एंड अगर हम इसका डायमेंशन की बात करते हैं तो एम मतलब एम हो जाएगा टोटल मास के लिए एम, एंड आर डिस्टेंस है तो ml², तो ml² इसका डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम नेक्स्ट क्लास पे इसका जो मतलब प्रिंसिपल एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन है वो देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कुछ डाउट नहीं है। हाँ, और एक चीज़ बात कर देते हैं, ये जो है ये फॉर डिस्क्रीट सिस्टम है, ये क्या है, फॉर डिस्क्रीट सिस्टम है। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये है। हाँ, लेकिन कोई बॉडी तो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है ना, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए समेशन नहीं, इंटीग्रेट करना पड़ता है, और उस टाइम पे इंटीग्रेशन फार्मूला होता है r²dm, ठीक है। ये याद रखना है, r²dm, जैसे उसमें सेंटर ऑफ मास के लिए भी था डिस्क्रीट सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। जो विजिट नहीं किए हो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा लिंक उसका, ठीक है, उसको विजिट कर लो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था एंड उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे कुछ दिनों के अंदर। और जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दो टाइप का सिस्टम के लिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिस्टम के लिए दो अलग अलग फार्मूला बनते हैं, उतना तक हम डिराइव किए हैं। अभी छोटा छोटा क्लास ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस करेंगे क्या कि अबाउट अबाउट द मोमेंट ऑफ मींस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, आई विल क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कुछ मतलब अगर पसंद आया वीडियो को तो लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।